हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूरल टेक। आज इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन क्या होते हैं और न्यूरॉन कैसे काम करता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। और मतलब कि मैंने इस वीडियो के साथ साथ आगे आने वाला वीडियो में मैं पूरा आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में पूरा चीज़ें समझाऊंगा और उससे बहुत सारा टॉपिक मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि होगा एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं, न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, बैक प्रोपागेशन, ये सारे चीज़ें मैं आपको आने वाला वीडियो पे आपको एक एक करके इन डेप्थ बताऊंगा। और उसी सीरीज़ का आज सबसे पहला जो वीडियो होगा कि न्यूरॉन क्या होता है, एक न्यूरॉन कैसे काम करते हैं और न्यूरॉन को कैसे एक मशीन पे रिक्रिएट करके रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे चीज़ मैंने आपके आज एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हो, स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हो, इसी इमेज को न्यूरॉन बोलता है। ठीक है, ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेजेस है एक न्यूरॉन का, जो कि हम लोग के ब्रेन के अंदर होता है। ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो, ये जो ब्लैक चीज़ है, इसको न्यूरॉन बोलता है। और ये सारे चीज़ क्या क्या, इसको अलग अलग चीज़ें, मतलब अलग अलग फंक्शंस इसके अंदर है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन आपको करूँगा। तो ये जो इसमें बहुत सारा आप लोग न्यूरॉन्स देखे हो, तो ये एक सिंगल न्यूरॉन है। आइए इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे चीज़ें मतलब काम कैसे करता है न्यूरॉन को, सारे न्यूरॉन का जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या चीज़ें होते हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। पहला जो मेन चीज़ है वो है न्यूरॉन। जो ब्लैक कलर का जो सर्किल में आपको दिख रहा है, वो उसी को कहते हैं न्यूरॉन। उसके साथ साथ ये जो मतलब पेड़ जैसा जो मतलब निकल चुका है आसपास में, इसको कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट को एक रिसीवर बोलता है। हम लोगों का सेल्स या ऑर्गन पे जो डेटा जो जाते हैं ब्रेन में, उसी डेटा को डेंड्राइट रिसीव करता है। उसी डेटा रिसीव होने के बाद न्यूरॉन के अंदर जाता है। न्यूरॉन उसको मतलब एनालाइज करके जो आउटपुट होता है उसको भेज देता है एक्सन, जो कि है ये एक्सन। क्या होता है कि एक्सन के अंदर मतलब फाइनल आउटपुट जो हम लोग का ब्रेन का जो मतलब जनरेटेड जो आउटपुट होता है वो एक्सन के अंदर जाता है, जो जिसको बोलता है कि ट्रांसमीटर, जो कि ट्रांसमिट करते हैं आगे आने वाले सिग्नल को। ठीक है, मतलब एक्शन के अंदर जो ट्रांसमिट होता है वो चीज़ को हम लोग का बॉडी में उसको वो सिग्नल बॉडी में पास होता है। ठीक है, तो ये होता है एंटायर बायोलॉजिकल फंक्शनलिटीज़ कि हम लोग का ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन कैसे काम करता है। ठीक है, ये एक न्यूरॉन का साइकिल है पूरा। आइए मशीन पे इसको कैसे रिक्रिएट करते हैं उसको पहले जानते हैं। तो ये मेन चीज़ जो अंदर जो ग्रीन कलर का जो सर्किल के अंदर जो न्यूरॉन आप देख रहे हो, यही चीज़ है ये ब्लैक कलर का न्यूरॉन का सेम, ये दोनों सेम ही है, मतलब कि मशीन पे ऐसे रिक्रिएट होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो मतलब इनपुट सिग्नल्स होगा उसी को डेंड्राइट कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म पे, जो कि होगा हम लोग का मशीन के अंदर इनपुट सिग्नल। इसी सिग्नल के ज़रिए जितना डेटा होगा ये सारे डेटा न्यूरॉन के अंदर जाएगा और न्यूरॉन उसको मतलब एनालाइज करके फाइनल डेटा को आउटपुट सिग्नल को भेजेगा, जो कि होगा हम लोग का आउटपुट सिग्नल। तो ये है पूरा मतलब बेसिक एक ओवरव्यू न्यूरॉन का। आइए इसको इन डेप्थ पहले जानते हैं। तो इन डेप्थ जानने के लिए आपको पहले थोड़ा इनपुट सिग्नल्स का डिटेल पे जाना पड़ेगा कि इनपुट सिग्नल्स होता क्या है। तो इनपुट सिग्नल्स सिंपल आप ये समझे कि इसको एक क्लासेस बोलता है। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, अगर आप मतलब प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड से हो, तो आपको क्लासेस तो ज़रूर पता होगा कि क्लासेस क्या होता है। सो क्लासेस इसको मान के चलिए एक क्लासेस बोलते हैं। इनपुट वैल्यू 1, इनपुट वैल्यू 2, इनपुट वैल्यू टू द पावर m, मतलब कि आपका जो जितना मतलब टोटल जो वैल्यू होगा उसका m से मैंने रिप्रेजेंट किया है इधर। ठीक है, सो इसको बोलते हैं इनपुट वैल्यू, जो कि हम लोग का डेटा जो क्लासेस होगा वो क्लास का जो डेटा रहेगा वो डेटा को न्यूरॉन को भेजेगा। तो ये चीज़ को मैंने न्यूरॉन जब प्रेडिक्ट करेगा, उसी को प्रेडिक्ट करने के बाद जब आउटपुट में जाएगा उसी को मैंने y से रिप्रेजेंट किया है, जो है हम लोग का आउटपुट वेरिएबल। इसको वेरिएबल समझिए। ठीक है, अब क्या होता है कि जो डेटा मतलब इधर उधर होता है, जो डेटा पास होता है एक जगह से दूसरा जगह थ्रू मतलब एक लाइन जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं साइनैप्स इन अ बायोलॉजिकल टर्म।
तो इसको क्या बोलते हैं, साइनअप्स, बायोलॉजिकल टर्म में इसको साइनअप्स बोलते हैं। तो बेसिकली इसको काम होता है कि जो वैल्यू होता है हम लोग का, जो डेटा होता है, तो वो सीधा डेंड्राइट से न्यूरॉन के पास जाता है थ्रू साइनैप्स, ठीक है। तो साइनैप्स का काम यही होता है। अब हम लोग थोड़ा इन डेप्थ जानेंगे कि इनपुट वैल्यू मतलब कि जो हम लोग का इनपुट वेरिएबल होता है वो क्या होता है। तो बेसिकली इनपुट वेरिएबल की मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि आप एक क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन के लिए बैंक में गए हो, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन आपका जो मतलब आपका अगर क्रेडिट कार्ड लेना है तो उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया आपको मैच करना पड़ेगा। तो जो क्राइटेरिया होगा वही होगा आपका इनपुट वैल्यूज़, जो कि आपका क्राइटेरिया, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया ये होगा कि आपको आपके सिविल स्कोर अच्छे होने चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया होगा वो होगा कि आपका एक अच्छा मतलब बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और तीसरा जो क्राइटेरिया होगा वो होगा आपका सैलरी स्लिप और पे स्लिप, ठीक है। तो इस तीनों क्राइटेरिया जब मैच होगा तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। सिंपल ये एग्जांपल आप समझिए, ठीक है। तो पहला जो क्रेडिट मतलब एग्जांपल होगा जो कि है आपका सिविल स्कोर, वो उसका वैल्यू होगा x1। दूसरा जो होगा आपका मतलब बैंक स्टेटमेंट वो होगा x2। और तीसरा जो होगा वो होगा आपका पे स्लिप जो कि है वो होगा x3। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टोटल एम रिप्रेजेंट किया है इसलिए xm, इसको हटा के आप x3 समझिए, ठीक है। ये तीनों इनपुट वेरिएबल होगा और ये तीनों इनपुट वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब होना चाहिए मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका ये तीनों है। इसी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। आपका बैंक स्टेटमेंट 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। दिस इज़ वाई इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो चीज़ इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी के ऊपर बेसिस में नहीं रहेगा, राइट। आपका पे स्लिप कुछ भी हो सकता है, आपका सैलरी कुछ भी हो सकता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट ये नहीं है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये सारे डेटा स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज मतलब कि आपका जो वैल्यू होगा उसका अगर स्टैंडर्डाइज नहीं आता कोई बात नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक सिंपल एग्जांपल के साथ। मान के चलिए आपके पास दोनों वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल के अंदर दोनों डेटा है। एक वेरिएबल होगा x1, एक वेरिएबल है आपके पास x2। x1 के अंदर मान के चलिए 10 है और x2 के अंदर मान के चलिए 1000 है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस दो वेरिएबल को एक ग्राफ में प्लॉट कीजिए, आप कर सकते हैं इजी में? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल के अंदर जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। उसी गैप को मतलब एक ग्राफ के प्लॉट करना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो है बट उसको मतलब एक गलत तरीका हो जाएगा इसको प्लॉटिंग में, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं। आई होप आपको स्टैंडर्डाइज का फॉर्मूला जो आपको आता होगा वो है मैक्स माइनस मीन बाई रेंज, आपका टोटल वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग मैक्स मीन करके टोटल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो मतलब वैल्यू होगा वो 0 से 1 के अंदर रहेगा। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब कि एक रेंज के अंदर आपका डेटा होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि एक डेटा एक छोटा है, दूसरा डेटा बहुत बड़ा है, उससे 10-15 गुना ज़्यादा है, ऐसे नहीं। सब डेटा एक रेंज पे होना चाहिए, इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड। तो आई होप आपको इनपुट वैल्यू का चीज़ें क्लियर हो गया। आइए जानते हैं उसका नेक्स्ट थिंग जो कि है ये लाइन क्या होता है। इसको मैंने तो आपको बताया कि इसको साइनैप्स बोलते हैं, राइट। तो अब हम लोग जानेंगे इसको साइनैप्स तो बायोलॉजिकल फॉर्म में बोलते हैं, टेक्निकल फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, मतलब जब हम मशीन पे रिक्रिएट करेंगे इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग वेट्स का काम ये होता है कि आपका जो वैल्यू रहता है उसी वैल्यू को लेके न्यूरॉन तक पहुंचाना एक वेट्स का काम होता है, ठीक है। वेट्स का इन डेप्थ चीज़ है, मैं आपको अलग एक वीडियो में, आने वाला वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको थोड़ा एकदम बेसिक इस वीडियो में आप समझिए कि वेट्स क्या होता है कि आपका जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को बिल्ड करके मतलब कैरी करके सीधा मतलब न्यूरॉन पे पहुंचाना, इसको कहते हैं वेट्स, ठीक है। इतना तक क्लियर? बहुत देर से हम लोग इसको न्यूरॉन को बोल रहे हैं कि इसको डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के बाद एक आउटपुट भेज देना है। बट ये इन डेप्थ हम लोग नहीं सोचा कि डिसीजन कैसे लेना है और कैसे इसको एक आउटपुट वेरिएबल के अंदर जाना है, मतलब भेजना है। तो इसको थोड़ा इन डेप्थ आइए समझते हैं कि इन डेप्थ की कैसे ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, इसके अंदर दोनों स्टेप इस्तेमाल होता है और वो दोनों स्टेप क्या क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहला
पहला स्टेप जो होगा वो होगा आपका ये एक मैथमेटिकल मतलब एक फंक्शन है या आप एक फॉर्मूला भी बोल सकते हो। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो एम होगा, तो एम बेसिकली क्या होगा आपका मतलब टोटल नंबर, ठीक है। और आई होगा आपका आइटरेटर मतलब इटरेशन। आई इक्वल्स टू 1 मतलब कि आपका हर आइटरेशन मतलब हर एक डेटा, ठीक है। डब्ल्यू आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि वेट्स होता है। डब्ल्यू आई मतलब कि डब्ल्यू अगर पहला आइटरेशन है तो डब्ल्यू आई के आई इक्वल्स अगर 1 है तो W1 इंटू एक्स मतलब आपका जो इनपुट वैल्यू होगा x1, ठीक है। x1 मतलब कि आपका वैल्यू मतलब वेरिएबल, ठीक है। जितना वेरिएबल आपका मतलब आने वाला मतलब ये एक वेरिएबल के मैंने एक फंक्शन दिखाया। अगर आपके पास मान के चलिए तीनों वेरिएबल है, तीनों इनपुट वेरिएबल होगा तो देन क्या होगा कि डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस W2 मतलब डब्ल्यू आई एक्स आई 1 ऐसे करके मतलब ये आगे जाएगा, ठीक है। सिंपल ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप को जब ये न्यूरॉन कंप्लीट कर लेता है उसका जो रिजल्ट होता है उसी रिजल्ट को लेके सेकेंड स्टेप को यूज़ होता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि सेकेंड स्टेप को आपको बोलते हैं, सेकेंड स्टेप को बोलते हैं सिंपल एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करते हैं, इसको सिंपल चीज़ इसको आप एक ही वर्ड पे समझिए कि 0 और 1 या येस और नो। सिंपल एक्टिवेशन फंक्शन को आगे आने वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा पूरा डिटेल्स इसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपको बताऊँगा कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं और एक्टिवेशन फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। ये सारे मैं आपको एंड टू एंड बताऊँगा आने वाले वीडियो पे। इस वीडियो पे सिर्फ आपको ये चीज़ समझिए कि एक्टिवेशन फंक्शन येस और नो होता है, ठीक है। मान के चलिए आपके पास दोनों टाइप मतलब दोनों क्लास का डेटा है, एक है डॉग एक है कैट। अगर डॉग का डेटा है तो डॉग इज इक्वल्स टू 1 और कैट इक्वल्स टू 0, ये मान के चलिए ये आपका दोनों का क्लास का नेम है, ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन आपका वेट्स के ऊपर बेस करके इसको येस और नो मतलब 0 और 1 को प्रेडिक्ट करेगा। अगर डॉग होगा तो 0, कैट होगा तो 1, ये दोनों को प्रेडिक्ट करेगा। तो इसको कहते हैं टोटल एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन तो यह हो गया हम लोग का सेकेंड स्टेप। अब हम लोग जानेंगे कि थर्ड स्टेप क्या होता है, जो कि होगा आपका फाइनल रिजल्ट। जब एक्टिवेशन फंक्शन मतलब पूरा चीज़ को क्लियर करके फाइनल स्टेप मतलब थर्ड स्टेप पे भेज देगा, वो होगा आपका 0 और 1 मतलब क्लासेस का जो आपका जो आउटपुट होगा वो भेजेगा वाई में। वाई बेसिकली क्या करेगा, उसी आउटपुट को लेके फाइनल प्रेडिक्ट करेगा कि आपका जो आउटपुट है, ठीक है। वाई का काम सिंपल यही है। तो आई होप इसको पूरा चीज़ को आप लोगों को मतलब क्लियर हो गया कि कैसे ये चीज़ पूरा काम करता है। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है तो कोई घबराने का बात नहीं है। चलिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देके आपको मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल देके आपको क्लियर करता हूँ। मान के चलिए आप विंटर के टाइम पे एक सिंपल एक टी शर्ट और जीन्स पैंट पहन के बाहर चले गए, ठीक है। ऑब्वियसली आपको ठंड लगेगा। तो जैसे ठंड लगेगा वो कैसे आपको पता चलेगा कि आपको ठंड लग रहा है, उसके लिए आपको जो बॉडी का जो ऑर्गन्स होगा वो ऑर्गन्स पहले उस ठंड को फील करेगा। फील करने के बाद वो ऑर्गन्स क्या करेगा, आपको ब्रेन पे जाके बताएगा कि भाई मुझे ठंडी लग रही है। तो ब्रेन को कैसे पता चलेगा, ब्रेन उसी ऑर्गन को जो डेटा होगा सेल्स का जो मतलब सेल जो आपका हम लोग का जो बॉडी का जो सेल होता है उस सेल के ज़रिए डेंड्राइट के तक जाएगा। डेंड्राइट उस डेटा को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वो डेटा न्यूरॉन के अंदर जाएगा। जब आप छोटे थे तब ऑलरेडी आपका ब्रेन ऑलरेडी उसको सीख चुका है कि कौन ठंड है कौन गर्म है। तो ऑलरेडी आपको ब्रेन को पता है कि इसको ठंड बोलते हैं, इसको गर्म बोलते हैं। तो ऑलरेडी आपका न्यूरॉन का जो वेट्स होगा वो ऑलरेडी ट्रेंड वेट्स है। तो ऑलरेडी आपको ब्रेन को पता है कि ठंड कैसा है कौन है और गर्म कैसा है। जैसे कि सेल्स के ज़रिए रिसीवर मतलब डेंड्राइट रिसीवर से जब न्यूरॉन के अंदर जाएगा, न्यूरॉन ऑलरेडी उसको पता है ऑलरेडी। तो न्यूरॉन का जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसको क्या करेगा, उसको एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने के बाद उसको प्रेडिक्ट कर देगा कि या इधर 0 है कि 1 है। मान के चलिए अगर ठंड है 1 तो 1 उसका आउटपुट हो जाएगा। जब न्यूरॉन को पता लग जाएगा कि हाँ ये ठंड है, तभी उसी चीज़ को आप क्या होगा एक्शन के ज़रिए ट्रांसमिट करके पूरा बॉडी में फैल जाएगा। मतलब कि आपको पूरा बॉडी में ठंड लग जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे ठंड लग रही है। तब आप क्या करोगे, घर में सीधे सिंपल आओगे, ठंड का ड्रेस पहन लोगे, सिंपल बाहर जाओगे। ये होता है बायोलॉजिकली जैसे हम लोग को काम करते हैं, हम लोग का बॉडी जैसे बायोलॉजिकली काम करता है, आपका फीलिंग्स। तो वैसे ही ये मशीन लर्निंग का जो मॉडल होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं,
सेम जैसे ही काम करता है। मतलब ये एक न्यूरल नेटवर्क जो होता है ना, ये एक न्यूरॉन को इंस्पायर करके बनाना मतलब काम करता है। ठीक है, सिंपल आप ये चीज़ समझिए जो इनपुट वैल्यू है ना, ये होता है हम लोग का बॉडी का जो सेंसेस। सिंपल। आई होप अब आपको पूरा चीज़ क्लियर हो गया है। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन पे आपका सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा, और आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरा चीज़ जैसे कि बताया कि बैक प्रोपगेशन वगैरह पूरा एंड टू एंड चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा। ये पूरा एक ANN का सीरीज़ मतलब का जो पहला वीडियो है, इस वीडियो से मैंने स्टार्ट किया है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का सीरीज़। आने वाले वीडियो में सारे चीज़ मैं एक एक करके चैप्टर वाइज आपको क्लियर करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, ऐसे ही विथ एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका ये एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और मुझे बहुत एम्पावर करता है आने वाला वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एंटिल देन, गुड बाय।